बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट है तो आप घर बैठे 4 से 5 लाइनें लिखकर कमा सकते हैं। बगैर किसी तजर्बे के और बगैर किसी हायर एजुकेशन के बहुत आसान काम करना मैं आपको सिखाऊंगी। काम करने के साथ साथ आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। जब मैंने इसके बारे में सारी रिसर्च की तो मुझे रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोग भी घर बैठे काम करने के साथ साथ रिवॉर्ड भी हासिल कर सकें। बस आप लोगों ने राइटिंग करनी है अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और अपने लैपटॉप के ज़रिए। आपने लिख कर देना है, लिख कर देने के आपको पैसे मिलेंगे। इस काम पर मैंने कोई पैसा नहीं लगाया, मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। बस आपने यहाँ मेहनत करनी है। आपने भी यहाँ पे किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर बगैर पैसा लगाए मेहनत करके आप पैसे कमा लें और इसके साथ आपको रिवार्ड भी मिल जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर कोई काम हो सकता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। यहाँ आपने कोई अपनी सीवी नहीं देनी, ये भी कंपनी बिल्कुल वेरीफाइड है। आप चाहें तो अपने तरीके से भी इसकी वेरिफिकेशन कर सकती हैं। ये गूगल का काम है और जिसके साथ गूगल का काम अटैच हो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होता, उसमें कोई भी स्कैम नहीं होता। ये बिल्कुल रियल काम है। यहाँ आप जितना काम करेंगे इतना ज़्यादा रिवार्ड आपको मिलेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं और कितना रिवार्ड हासिल करते हैं। इस वीडियो में मैंने ना सिर्फ आपको कंपनी में रजिस्टर्ड करवाना सिखाया है, बल्कि आपको प्रैक्टिकल काम करना भी सिखाया है और आपको ये भी बताया है कि आप अपने जो अर्निंग है वो किस तरह से विदड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपने कैप्रा सर्च करना है। तो आपके पास इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो इसका नया पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो वेरीफाइड रिव्यूज़ हैं वो 2.5 मिलियन है और 50 मिलियन से ज़्यादा इनके ईयरली यूज़र हैं। उसके बाद 25 प्लस इनके एडवाइज़र हैं। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो क्लाइंट्स हैं, जो इनके कस्टमर हैं, उनकी रेटिंग कितनी है और उनके पॉजिटिव रिव्यू कितने ज़्यादा हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनकी सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। अब आपने यहाँ पे लॉगिन कैसे होना है, ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आप गूगल के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लिंक्डइन आईडी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप इसको ईमेल के थ्रू भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ईमेल के थ्रू कनेक्ट करूँगी। ईमेल के थ्रू जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, अपना ईमेल यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आपके पास वेरीफाइड कोड आता है, आप जो ईमेल लगाएंगे उसके ऊपर आपको वेरीफाइड कोड आएगा, तो आपने यहाँ पे उसको पुट कर देना है। कोड यहाँ पे पुट करेंगे तो प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास सेव प्रोडक्ट है, यहाँ पे कुछ भी आपके पास नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने फ्रेश अकाउंट बनाया है। माय रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ भी आपके पास नहीं होंगे क्योंकि हमारा अभी नया अकाउंट है, इसलिए ये सारी डिटेल्स आपके पास नहीं होंगी। अब हम चलते हैं रिवार्ड की तरफ। तो रिवार्ड भी आपके पास नहीं होगा क्योंकि ये अभी हमारे पास बैलेंस नहीं है, इस अकाउंट में अभी कुछ भी काम नहीं किया इसलिए। अब हम चलते हैं अपने माय प्रोफाइल के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देना है और आपने यहाँ पे अपनी ईमेल दे देनी है। ईमेल आपने वो देनी है जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पे वही ईमेल के ऊपर आपको मेल्स आएंगी जो आप काम करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन है आपके पास, आपने कंपनी का नेम यहाँ पे देना है। कंपनी का नेम सेलेक्ट करने के बाद आपने जॉब फंक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपकी इंडस्ट्री कौन सी है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। ये सारे ऑप्शंस आपने बहुत ध्यान से यहाँ पे फिल करने हैं। कोई भी काम आपने इस तरह का नहीं करना कि ये लगे कि चाहे आपने इसको कॉपी पेस्ट किया है। बहुत ध्यान से आपने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से फ़िल करेंगे तो ही आपका ये पब्लिक होगा और आपको अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ से मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए आपको ये काम बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। उसके बाद इंडस्ट्री को फ़िल करने के बाद आपके पास कंपनी साइज़ आ जाता है। कंपनी साइज़ आपने यहाँ पे फ़िल कर लेना है और जॉब टाइटल आपके पास आ जाएगा, उसको भी आपने यहाँ पे फ़िल कर लेना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ध्यान से लिखनी है।
जिन आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ से आपने इसको फ़िल कर लेना है। फ़िल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सेव प्रोफ़ाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी, आपको इसका टेक्स्ट भी मिल जाएगा। अब आपने इसको स्क्रॉल अप करना है, 3 ऑप्शन ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, आपने राइट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लेना है, ध्यान से ऑप्शंस आपने फ़िल करने हैं। जॉब फंक्शन को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और आपने शो प्रोडक्ट के ऊपर इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा इस तरह के प्रोडक्ट आ जाएंगे जो आपने पहले देखे होंगे, आपने यूज़ भी किए होंगे, आपने सुने भी होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि आप किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं। जैसे कि आप सी मोर के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास नए प्रोडक्ट और आ जाएंगे। जिसका भी आपके पास एक्सपीरियंस है आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मैंने रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगी। गूगल ड्राइव मुझे अच्छा लगता है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी क्योंकि इसके बारे में मैंने सारी रिसर्च की है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका जो लिंक्डइन का आईडी है वो यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करें। अगर आपका है तो वेल एंड गुड, अगर आपका नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसके बगैर भी ये आपके अकाउंट को ईज़िली वेरीफ़ाई करवा देगा, वरना आप इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद आपके पास गूगल ड्राइव का ये पेज ओपन हो जाएगा। ये फ़ाइनल पेज है जिसके ऊपर आपने काम करना है और इसके थ्रू आपको अर्निंग मिलेगी। यहाँ पे आपने रेटिंग देनी है। रेटिंग आपकी बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए, कुछ भी आपने यहाँ पे नेगेटिव रेटिंग नहीं देनी। रेटिंग आप 4 टू 5 स्टार के दरमियान में देंगे। आप चाहें तो 4 स्टार सेलेक्ट कर लें, आप चाहें तो 5 स्टार को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे इन सबको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे चले जाना है और वहाँ पे जाके आपने उसको कहना है कि ये ह्यूमन रिव्यू लिख के दे। तो आपने जैसे ही चैट जीपीटी को ये कमांड देनी है तो चैट जीपीटी आपको ह्यूमन रिटर्न रिव्यू लिख के दे देगा, जो आपने बहुत ध्यान से ये अपने सारे क्वेश्चंस को फिल करना है। यहाँ पे आपको ह्यूमन रिटर्न रिव्यू मिल जाएगा, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अगेन अपनी वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपने इसको फिल कर लेना है। कॉपी वहाँ से किया और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, पेस्टिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंपल आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे चले जाना है और उसको आपने कहना है कि मुझे ये ह्यूमन रिटर्न रिव्यू लिख के दे। अगर आप इसको उर्दू में भी बोलेंगे तो ये आपको उर्दू में भी लिख के दे देगा। अब यहाँ पे मैं चैट जीपीटी से कहती हूँ कि मुझे 3 लाइन्स का ह्यूमन रिव्यू लिख के दे, तो ये जैसे ही दे देगा इसको यहाँ से हम अगेन कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे जाके इसको फ़िल कर लेंगे। इसी तरह से वन बाय वन आपने सारे क्वेश्चंस को फ़िल करना है। कॉपी पेस्ट आपने चैट जीपीटी से कर लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और अगर आप अपने क्वेश्चंस को खुद से फ़िल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपने ये काम बहुत ध्यान से करना है, फिर ही आपका ये जाके पब्लिश होगा और आपका एक्सेप्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे फ़िल करेंगे उसके सारे कीवर्ड्स भी हमारे पास इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। इस तरह से आपने ये सारे कॉपी पेस्ट कर लेने हैं, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे फ़िल हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, गिव योर रिव्यू अ टाइटल। अब यहाँ पे हमने रिव्यू का टाइटल देना है। इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करती हूँ और चैट जीपीटी से मैं कहती हूँ कि इसी रिव्यू का मुझे टाइटल लिख के दे। तो इसने 2-3 टाइटल मुझे सजेस्ट किए हैं। यहाँ से मैं एक टाइटल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी जो मुझे अच्छा लगता है, और फिर आपके नीचे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की, और आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने बिल्कुल अपना सेम रखना है और इसको कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो गूगल का पेज आया है, ये गूगल ड्राइव हमें बोल रहा है कि आप गूगल ड्राइव को कब से इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसको कितना यूज़ करते हैं। सारे क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ के यहाँ पे फिल कर लेना है और जो भी क्वेश्चन हमें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इनके आंसर को पुट कर देना है। आगे वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी कैपेसिटी में आप गूगल ड्राइव को यूज़ करते हैं। वो कैपेसिटी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे हमारा रोल क्या है गूगल ड्राइव में, हमने यहाँ पे उसको टिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। नया पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने ये हमारा
लास्ट पेज है, आपने इसको ध्यान से फिल करना है। यहाँ पे हम स्टार के थ्रू रेटिंग करेंगे। आपने बहुत इजी होके यहाँ पे रेटिंग इसकी करनी है कि इसके फ़ीचर्स कैसे हैं, ये इस्तेमाल करने में कैसा है, कस्टमर सपोर्ट इसकी कैसी है, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो ये सारी इसकी जो ऑप्शंस है आपने इनको ध्यान से फिल कर लेना है। आपने यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना, लेकिन इतना भी पॉजिटिव नहीं देना कि ये आप ऐसे लगे कि आपने कॉपी पेस्ट किया है। इस तरह का आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है कि ये आपके पास ह्यूमन रिटर्न लगे। उसके बाद अगला पेज हमारे पास आ जाता है। ये बहुत ही हमारे पास इम्पोर्टेंट पेज है। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नॉन सीरियस होकर यहाँ पे नहीं करना, बहुत ध्यान से इसको फिल करना है। आप चाहें तो चैट जीपीटी की हेल्प से भी इसकी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना दिमाग लगा कर इस पर काम करें। जैसे जितना अच्छा आप इस पर काम करेंगे उतना अच्छा आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। आप चाहें तो काम खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नया पेज है। यहाँ पे गूगल कह रहा है कि आपने अपना कंपनी नेम और कंपनी साइज़ दोबारा से अपनी सारी डिटेल्स देनी है, और डिटेल्स देने के बाद आपने अपनी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। सबको आपने ध्यान से देना है। यहाँ पे आपने वो सारी डिटेल्स देनी है जो आपने अकाउंट बनाते वक्त वहाँ पे अपनी डिटेल्स दी थी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री और जॉब फंक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने पहले पेज में सेट किया होगा वो यहाँ पे आपने सेम चीज़ें रखनी हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास नीचे फिर से जॉब टाइटल आ जाएगा और आपका कंट्री आ जाएगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है। कंट्री मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगी, अगर आपका कोई और है तो आप वहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जॉब टाइटल भी जो आपने पहले रखा था आपने वही वाला यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद हमारे पास नई इन्फॉर्मेशंस आ जाएंगी। अब आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपने सबमिटेड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। सबमिटेड के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने इसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सारी चीज़ें ध्यान से आपने फिल करनी है। अगर एक भी चीज़ रह जाएगी तो आपका ये फिल नहीं होगा और आपका सबमिट भी नहीं होगा। जैसे ही हमने ये सारा फॉर्म फिल कर लिया है, हमने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक कैप्चा वेरीफाई करवाना है। उसको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थैंक्स फॉर रिव्यू हैज़ बीन सबमिटेड। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने जो 2-3 लाइंस लिखी थी वो सबमिट हो गई हैं। अब इनकी असेसमेंट होगी, फिर वो पब्लिक होगा और इसके बाद जो रिज़ल्ट होगा वो मुझे ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप और रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इन पे भी काम कर सकते हैं ताकि आपकी अच्छी से अच्छी इनकम बन जाए और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। अब आपने क्या करना है, आपने चले जाना है रिटर्न। जैसे मैंने बताया था वैसा ही होना चाहिए, इसमें कोई भी प्लेजरिज्म नहीं हो। अगर ये इसमें प्लेजरिज्म होगा तो ये पहली बार में आपका रिजेक्ट होगा। जो ईमेल दी थी इस पर ही आपको मेल आएगी, वो मेल भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे जीमेल पे मेल आई है कि थैंक फॉर योर रिव्यू ऑफ गूगल ड्राइव ऑन कैप्रा। तो इस तरह से आप जो भी अपना ईमेल देंगे उसी पे आपको मेल आएगी और आपका काम हो जाएगा। तो आपके पास दोबारा से अगर मेल आती है कैप्रा की तरफ से तो इसका मतलब है कि कंपनी की तरफ से आपका ये एक्सेप्ट हो गया है और ये आपका रिवार्ड है, इसको आप रिडीम करवा लें। ये वाली ईमेल आपको आएगी तो आप अपना रिवार्ड जो है वो रिडीम करवा सकते हैं।